नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट भर्ती में जो है सेलेक्ट होने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे वर्तमान में कितनी सैलरी जो है लैब असिस्टेंट को मिल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में। तो प्रोबेशन पीरियड में सैलरी लगभग जो है 18,500 मिलती है, जिसमें से 10% NPS के कटते हैं। तो उसके पश्चात जो है कितनी मिलेगी, 16,650 रुपये मिलती है। ये तो 2 साल तक मिलती है प्रोबेशन पीरियड में। हर वैकेंसी में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है वो काटना पड़ता है, उसके बाद आपकी पूरी सैलरी मिलने लगती है। तो 2 साल बाद आपकी कितनी सैलरी मिलने लगेगी उसके बारे में अब बात करेंगे। तो 2 साल बाद आपका जो बेसिक होगा वो बेसिक सैलरी आपकी होगी 26,300 रुपये। ठीक है, क्योंकि 2800 पे ग्रेड की बेसिक सैलरी जो होती है वो होती है 26,300 रुपये। उसके बाद इसमें भत्ता वगैरह या फिर मकान जो रेंट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो इसमें जोड़ करके तब आपकी सैलरी बनती है। तो ये तो होता है बेसिक आपकी पे ग्रेड के हिसाब से। तो राजस्थान में लेबर असिस्टेंट की 2800 पे ग्रेड है, उसका बेसिक होता है 26,300 रुपये। अब इसमें डीए जुड़ेगा। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस इसको हम बोलते हैं, अर्थात महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको। तो वर्तमान में राजस्थान में जो महंगाई भत्ता है वो हो चुका है 31%। ठीक है, तो वर्तमान में जो है 31% महंगाई भत्ता है। ये सैलरी का जो जैसे 26,300 रुपये आपकी सैलरी है तो उसका 31% निकालना होगा, वो आपकी सैलरी में जुड़ेगा। इतने परसेंट जो है वो आपकी सैलरी में जुड़ेगा। अब 26,300 रुपये का आप 31% निकालोगे तो वो आ जाएगा 8153 रुपये। ठीक है, कितना आएगा, 8153, 8,153 रुपये जो है इसका आपका डीए जुड़ेगा इसमें। ठीक है, तो 26,300 रुपये में आपका 8153 रुपये जुड़ जाएगा। साथ में आपका एच आर ए का मतलब है यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, एच का मतलब हाउस, आर का मतलब रेंट और ए का मतलब अलाउंस। अलाउंस का मतलब भत्ता। ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ये हो गया मकान किराया भत्ता। ये मिलता है राजस्थान में 2200 रुपये मकान किराया भत्ता मिलता है, 5 जिलों को छोड़ करके, क्योंकि 5 जिलों में जो है आपका मकान किराया भत्ता थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लेकिन बाकी सभी जिलों की बात करें तो उनमें मकान किराया भत्ता 2200 रुपये आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका हाउस रेंट अलाउंस 2200 रुपये। इधर आपका 8153 रुपये डीए मिलेगा आपको लेबर असिस्टेंट को उनके पे ग्रेड के हिसाब से, और एचआरए कितना मिलेगा 2200 रुपये। अब 8153 और 2200 इन दोनों को आप जो है बेसिक सैलरी में आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी ग्रोथ सैलरी। ठीक है, तो ये टोटल सैलरी है आपकी 36,653 रुपये बैठेगी। जब आप 26,300 रुपये में 8153 डीए जोड़ोगे और एचआरए जोड़ोगे तब आपकी जो है ये टोटल सैलरी बनेगी 26,653 रुपये। अब इसमें से आपका 10% एनपीएस कटता है। एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये क्या है कि आपकी जो कटौती होती है, ये एनपीएस कटौती होती है सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों की। 10% एनपीएस कटौती होती है और 10% ही गवर्नमेंट मिला करके आपके जो है अकाउंट में वो जमा करती है, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद वो मिलते हैं। तो ये हो गया आपका एनपीएस 10% कटता है आपकी सैलरी में से। तो 36,000 जो 653 आपकी सैलरी बनी है इसमें से 10% आपका एनपीएस कटेगा, जो कि लगभग 10% एनपीएस कटने पर जो है 3665 रुपये आपकी इसमें से टोटल सैलरी में से कम हो जाएंगे, क्योंकि 10% 36,653 का कितना आएगा, 3665 रुपये आपका एनपीएस कट जाएगा 10%। एनपीएस कटने के पश्चात आपके अकाउंट में बची हुई सैलरी जो है आती है। तो एनपीएस काटने के बाद ही आपके अकाउंट में जो है ये सैलरी ट्रांसफ़र की जाती है। तो हैंड सैलरी जैसे हम बोलते हैं, जो आपके हाथ में आती है। ठीक है, तो वो कितनी हो गई आपकी 33,000 रुपये आएगी लगभग। ठीक है, 32,988 है लगभग जो है वो कितनी है 988 रुपये जो है 32,988 ये आपके अकाउंट में आएगी, जो कि लगभग 33,000 के आसपास है, 12 रुपये कम है बस इसमें। ठीक है, तो लगभग 33,000 2 साल बाद आपको सैलरी मिलेगी। तब तक और महंगाई भत्ता यदि बढ़ जाता है तो आपकी सैलरी उसी हिसाब से इसमें जुड़ेगी। जैसे डीए अब 31% है तो 8153 रुपये निकले। अब डीए मान लो और बढ़ जाता है 5-7%, तो यहाँ पर 35 या 36 या 38 40 जितना भी परसेंट तक बढ़ता है उतनी ही डीए उसका निकलेगा आपके बेसिक का, और उसी हिसाब से आपको जोड़ करके ये सभी सैलरी में जोड़ना है। फिर टोटल सैलरी में तो आपको 10% घटाना होगा एनपीएस, तब आपकी हैंड सैलरी बनेगी। तो ये होता है किसी भी जो है भर्ती में या फिर किसी भी जो है पोस्ट पर आपकी जो सैलरी बनती है वो इसी हिसाब से बनती है।
ठीक है। आपकी हर जो पे ग्रेड होती है वैकेंसी में उसका बेसिक होता है अलग अलग, और जैसे लैब असिस्टेंट का बेसिक होता है 26,300। ठीक है, तो इस हिसाब से बाकी उसमें डीए वगैरह वो जुड़ते हैं। लेकिन यदि बेसिक जिसका ज़्यादा होगा, जैसे 4200 पे ग्रेड सेकंड ग्रेड की जॉब है या फिर फर्स्ट ग्रेड की, उनका बेसिक ज़्यादा होता है और डीए वगैरह तो उसमें उतना ही परसेंट होता है। लेकिन जब बेसिक ज़्यादा होगा तो उनका डीए वगैरह ये ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो डीए ज़्यादा निकलेगा तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट होता है सैलरी बनाने का। तो लैब असिस्टेंट को 2 साल बाद जो हैंड सैलरी मिलेगी वो 33,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, और तब तक जो है आप लगोगे, नई भर्ती आ रही है जो, उसमें यदि आप सेलेक्ट होगे तब तक तो और डीए बढ़ जाएगा, तो सैलरी लगभग और आपकी 2-3 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी। तब तक आप और सेलेक्ट होंगे तो आपकी 36-37 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। तब तक ये भर्ती क्लियर होगी 2021 वाली, तब तक की मैं बात कर रहा हूँ। 2 साल प्रोबेशन पीरियड में सभी भर्तियों में 18,500 मिलते हैं। जैसे लैब असिस्टेंट की बात करूँ तो इसमें 18,500, थर्ड ग्रेड टीचर में 21,500 के आसपास मिलते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर को 26,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से 10% एनपीएस भी कटता है, वो 23,000 या 24,000 बनते हैं लगभग उनके। तो इस प्रकार जो है हर ग्रेड वालों के लिए अलग अलग, जैसे 2 साल तक फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए 31,000 रुपये मिलती है, उसमें से भी 10% एनपीएस कटता है। तो ये इसमें फॉर्मूला होता है वैकेंसी में सेलेक्ट होने के बाद जो सैलरी बनती है उसके बारे में, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।